अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो सा टॉपिक है वो है अमल के लिहाज से ट्रांसफार्मर की इकसाम, यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर मोड ऑफ ऑपरेशन। तो आज हम ट्रांसफार्मर की कितनी इकसाम है, एक पावर ट्रांसफार्मर है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है और एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर, एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर ज़्यादा रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर को पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन पर वोल्टेज को स्टेप अप करने और सब स्टेशन पर वोल्टेज को स्टेप डाउन और स्टेप अप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी इंस्टॉलेशन के लिए अलग प्लेटफार्म बनाए जाते हैं। साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए कूलिंग के अक्सर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा हिफाजती आलात इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये काफ़ी महंगे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर अमूमन 10 kVA से 800 kVA रेटिंग के बनाए जाते हैं। इनके लिए सार्फिन को बिजली के कनेक्शन दिए जाते हैं। ये सिंगल फेज़ और 3 फेज़ भी मुहैया होते हैं। इन्हें एक पोल पर या दो पोल के दरमियान लगाया जाता है, यानी दो खंभों के दरमियान में लगाया जाता है। बड़े ट्रांसफार्मर्स यानी 800 kV से 400 kV के लिए फाउंडेशन या प्लेटफार्म बनाए जाते हैं। इन ट्रांसफार्मर अमूमन ऑयल एमरेस्ट यानी ऑयल से बने हुए, यानी इनके अंदर ट्यूबों के अंदर ऑयल होता है, ऑयल एमरेस्ट सेल्फ होते हैं। इनके साथ हाई केबल ग्राउंड करने और अलग करने के लिए स्विचेस भी लगे होते हैं और लाइटिंग और ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मौजूद होती है। अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये ऐसे ट्रांसफार्मर कम रेंज वाले एम्पियर मीटर, वाट मीटर की रेंज को बढ़ाते हैं। दूसरे अल्फाज में ये ट्रांसफार्मर कम रेंज वाले एम्पियर मीटर, वाट मीटर को उस काबिल बनाते हैं कि वो हाई करंट्स को, वोल्टेज को हाई पावर की पैमाइश कर सकें। इसकी हमारे पास दो इकसामें होती हैं, एक करंट ट्रांसफार्मर होता है, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर की आउटपुट करंट 5 एम्पियर होती है और जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की आउटपुट 120 वोल्ट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल ट्रांसफार्मर के हवाले से। ये ऐसे ट्रांसफार्मर मुख्तलिफ इकसाम के मसलन कंट्रोल करंट, कंट्रोल वोल्टेज, कंट्रोल पावर वगैरह भी मुयस्सर हैं। इन्हें कांस्टेंट करंट, मुस्तकिल वोल्टेज, मुस्तकिल पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंगल फेज पावर और कम रेटिंग में बनाए जाते हैं। अमूमन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेस इन्हें रिलेज वगैरह को सप्लाई देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा पांचवा है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये क्या है? ये ऐसे ट्रांसफार्मर सिर्फ एक ही वाइंडिंग पर मुश्तमिल होते हैं और एक ही वाइंडिंग जुज़वी तौर पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के तौर पर काम करती हैं। ये ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के असूल पर काम करते हैं। ये किस असूल पर काम करते हैं? सेल्फ इंडक्शन के असूल पर काम करते हैं। ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहां बहुत कम मिकदार में वोल्टेज को कमो पेश करना दरकार हो, इसीलिए इन्हें रेगुलेटिंग लार्ज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। एक हमारे पास है आइसोलेशन 1-to-1 ट्रांसफार्मर। ये क्या है? ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होती हैं जिनकी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज की मिकदार यकसां होती है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज की मिकदार क्या होती है? यकसां होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K1 होती है, यानी ट्रांसफार्मर रेशियो K है इसकी। इन्हें ऐसे आले या मशीन को इलेक्ट्रिकल पावर मुहैया करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनको पावर सोर्स से अलग या आइसोलेट करना ज़रूरी होता है। मसलन इनके ज़रिए अमूमन ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर सप्लाई फराहम की जाती है जो एक जैसे पोटेंशियल ग्राउंड पर ना हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मुख्तलिफ ग्राउंड पर पोटेंशियल पर हों तो इनमें अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो सा टॉपिक है वो है अमल के लिहाज से ट्रांसफार्मर की इकसाम, यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर मोड ऑफ ऑपरेशन। तो आज हम ट्रांसफार्मर